तो अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन देखते हैं। एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला वगैरह देखते हैं कैसे बनता है। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोलर कंसंट्रेशन सी, मोलर कंसंट्रेशन सी के, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो मोलर कंसंट्रेशन होता है उसके ही ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। एंड इट्स टेम्परेचर, और टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने दिखा दिया कि देखो पाई प्रोपोर्शनल टू सी एंड पाई प्रोपोर्शनल टू टी। सी यहाँ पे कंसंट्रेशन है, टी यहाँ पे टेम्परेचर है, पाई यहाँ पे क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। जब ये दोनों के ही प्रोपोर्शनल है, जब ये दोनों के ही प्रोपोर्शनल है तो हम एक बार में लिख सकते हैं कि पाई प्रोपोर्शनल टू सी टी, ठीक है। सी कंसंट्रेशन है, टी टेम्परेचर है। और या हमने यहाँ से जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है आर। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड सॉल्यूशन कांस्टेंट। एंड इट्स वैल्यू इज फाउंड टू बी सेम एज दैट ऑफ गैस कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये जो हमारा सॉल्यूशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट के ही इक्वल होती है। वापस से हम उस पर आते हैं कि पाई इक्वल्स टू में आर सी टी। सी क्या होता है, सी इक्वल्स टू होता है, ये जो कंसंट्रेशन होता है ये किसके इक्वल होता है, एन अपॉन में वी, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और वी क्या है यहाँ पे, वी है यहाँ पे वॉल्यूम। हमने बता दिया, हमने बताया वेयर एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कि एन तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। वी क्या है, वी इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो जो वी है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है किसमें, लीटर्स में। अब अगर मैं यहाँ से इसका यहाँ से मैं यूनिट देखूँ तो यूनिट क्या हो रही है, ऊपर क्या है मोल्स, नीचे क्या है लीटर, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर किसकी यूनिट होता है, ये तो मोलैरिटी की यूनिट होता है। इसका मतलब जो सी है ना, सी को हम मोलैरिटी भी बोल सकते हैं, यानी कि कैपिटल एम भी बोल सकते हैं, मोलैरिटी भी हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो यूनिट है वो क्या हो रहा, मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर हो रहा ना ये, क्योंकि ऊपर तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या है, सॉल्यूशन किसका, सॉरी वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, और वो भी किस में, लीटर में। तो मोल पर लीटर यानी कि मोलैरिटी। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि एन क्या है और वी क्या है। अब इसे उठा के वहाँ पे रख दिया एन अपॉन में वी, तो हमने वी को इधर भेज दिया पाई वी इक्वल्स टू में एन आर टी, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, पाई वी इक्वल्स टू में एन आर टी। और दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वांट हाफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, वांट हाफ इक्वेशन बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लॉज देखते हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, कुछ लॉ हैं, उन्हें देखते हैं। तो वांट हाफ ने देखते हैं। वांट हाफ गेव द थ्योरी, वांट हाफ ने थ्योरी दी थी, एक सिद्धांत दिया था ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक थ्योरी दी थी, जिसके अकॉर्डिंग द सोल्यूट पार्टिकल्स इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं बिहेव लाइक गैस मॉलिक्यूल्स, वो एक गैस के मॉलिक्यूल्स के जैसा बिहेव करते हैं। इन्होंने क्या कहा, वांट हाफ ने क्या कहा, इन्होंने एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए थ्योरी दी और उसमें इन्होंने कहा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो गैस के जैसा बिहेव करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स के जैसा बिहेव करते हैं। सिर्फ किसके लिए कहा, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अब ये रूल्स कुछ ऐसे हैं। फर्स्ट क्या है, बायल वांट हाफ लॉ, बायल वांट हाफ लॉ। इसमें क्या कहा गया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जैसा हमने अभी पढ़ा था ना, ये सेम उसी पे बेस्ड है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन, कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो उसके कंसंट्रेशन के, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, P प्रोपोर्शनल टू C। यहाँ हम P किसे बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को बोल रहे हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से भी डिनोट कर सकते हैं, P से भी डिनोट कर सकते हैं। C क्या है यहाँ पे, C कंसंट्रेशन है, ठीक है। दूसरा क्या आता है हमारा, चार्ल्स वांट हाफ लॉ। अब चार्ल्स ने क्या कहा था, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है,
टेम्परेचर तो टेम्परेचर होता है, अब एब्सोल्यूट क्या बोल दिया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है जिसे हम केल्विन में नापते हैं। एक तो डिग्री सेल्सियस में होता है और एक किस में होता है, केल्विन में। तो जो केल्विन में नापते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। तो कांस्टेंट कंसंट्रेशन होना चाहिए और कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। तो P प्रोपोर्शनल टू T, P क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर और T क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि केल्विन में टेम्परेचर। कंबाइंड रिजल्ट, इन दोनों का हम कंबाइंड रिजल्ट निकालते हैं। हमें पता है कि P प्रोपोर्शनल टू C भी था और P प्रोपोर्शनल टू T भी था, तो हमने कह दिया कि P इक्वल्स टू में RCT, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ पे R आ गया, R एक कांस्टेंट है। C किसके इक्वल होता है, अभी हमने बताया था कि C N अपॉन में V के इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और ये नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमने ये चीज़ उठा के वहाँ पे रख दी और यहाँ पे आया हमारे पास PV इक्वल्स टू में nRT। ठीक है, दिस रिजल्ट इज द सेम एज आइडियल गैस इक्वेशन। ये जो रिजल्ट है ये सेम आइडियल गैस इक्वेशन के ही क्या है, इक्वल है। जैसा कि आइडियल गैस इक्वेशन थी वैसे ही क्या है भाई हमारा ये रिजल्ट जो आया PV इक्वल्स टू में nRT, ये भी ऐसी है, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन के जैसी ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो R है ना, जिसे हम क्या कह रहे थे भाई, सॉल्यूशन कांस्टेंट भी कह रहे थे, और हमने ये कहा था कि सॉल्यूशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो गैस कांस्टेंट के ही इक्वल होगी, ऐसा कहा था हमने। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स के इक्वल होती है। अब कुछ नोट पॉइंट्स हैं। हमने कहा था कि PV इक्वल्स टू में nRT, P यहाँ पे क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, V क्या है यहाँ पे वॉल्यूम, N क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, R यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन कांस्टेंट, T क्या है यहाँ पे टेम्परेचर। या ऐसे भी कुछ बुक्स में ऐसा भी दे रखा है कि PV इक्वल्स टू में NST, पाई V इक्वल्स टू में NST। पाई यहाँ पे क्या है वही ऑस्मोटिक प्रेशर, V यहाँ पे क्या है वॉल्यूम, N यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ मोल्स, S यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन कांस्टेंट, T यहाँ पे क्या है टेम्परेचर। अब एक चीज़ मैंने बताई थी तुम्हें कि हम ये V, चलो मैं इसके अपोन में लेके चला गया N के, NV। मैंने बताया था कि N क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या है भाई V क्या है, V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये तो ऊपर तो हो रहा मोल्स, नीचे हो रहा लीटर, तो यानी कि ये हो रहा मोल पर लीटर, यानी कि मोलैरिटी हो रहा है। तो इसलिए मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, कैपिटल M यानी कि मोलैरिटी। या तुम इसकी जगह M की जगह C भी लिख सकते हो, जैसा कि हमने पीछे भी लिखा था CRT। C बोल दो, कैपिटल M बोल दो, मोलैरिटी बोल दो या कंसंट्रेशन बोल दो, एक ही बात है। हम वापस से PV इक्वल्स टू में nRT में गए। N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, हमें पता है। N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स हैं ये भाई, ये मोल्स हैं सोल्यूट के। तो मोल्स जब हम किसी के निकालते हैं तो क्या करते हैं, वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट। ठीक है, वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट। तो इसलिए मैंने N की जगह एक और फॉर्मूला तैयार किया, हमने N की जगह रखा वेट ऑफ सोल्यूट W अपॉन में M मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो N की जगह, क्योंकि N क्या है नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसलिए हमने रखा वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारा ये आया। अब नेक्स्ट देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन। ये क्या होता है आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन होते हैं, अगर दो सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में एक इक्वल है, दो सॉल्यूशन है अगर उनके ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में इक्वल है, तो उन सॉल्यूशंस को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा सच सॉल्यूशंस विच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, कि वे सॉल्यूशन जिनका एक जैसा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पर उनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आर कोल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं। अब जब इनके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हैं तो इसका मतलब दोनों के दो सॉल्यूशन ले रहे हैं ना हम, तो P1 P2, मान लो एक का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है P1 है, दूसरे का क्या है P2, तो इक्वल होंगे, हर चीज़ इनकी इक्वल होगी। कंसंट्रेशन एक का C1 है तो दूसरे का क्या है C2 इक्वल है, एक का मोलैरिटी M1 है तो दूसरे की मोलैरिटी M2 वो भी इक्वल है। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन, तो N1/V1 ये भी इक्वल होगा N2/V2 के, N1/V1 N2/V2 के इक्वल होगा। अब ये N1/V1 और N1/V1 और N2/V2 कैसा आया, क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर, इसलिए हमने ऊपर क्या रखा, नंबर ऑफ मोल्स, नीचे क्या रखा हमने, सॉल्यूशन, वो भी किस में, लीटर में। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा और चेंज होगा। ये कैसे चेंज हुआ, यहाँ पे हमने n का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। n का फॉर्मूला अप्लाई क्या किया, n किसके इक्वल होता है, n इक्वल होता है वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, तो n की जगह पे हमने रख दिया वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, यहाँ पे वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, बाकी वैसा का वैसा ही रहेगा सब। तो नया फॉर्मूला एक ही आया, ये सारे फॉर्मूले में अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन।